अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। ओके, तो इसमें हम देखेंगे जी वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव। तो हमने EMT 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पीछे की वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वीडियो नंबर 11 है, इसका ए पार्ट है। तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं ग्रिफिथ की, तो बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो ये देखें हमारे पास क्या है, वैक्यूम है। जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है वैक्यूम केस है। तो वैक्यूम केस में कोई भी फ्री चार्जेस नहीं होता। जब फ्री चार्जेस ही नहीं होता तो इसका मतलब उधर हमारे पास कोई भी करंट नहीं होता। इसलिए जो हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन है मैक्सवेल की, उसमें जो एम्पेयर वाला टर्म है वो जीरो इक्वल हो जाता है। यानी कि जब फ्री चार्जेस नहीं है तो फ्री करंट ही नहीं होगा। जब करंट नहीं होगा तो जो हमारे पास वाला ये वाला कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म बच जाएगी। ओके, यानी कि जो मेरे पास थी ना, ये देखे ना, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू इस प्लस, इसमें प्लस ये भी आता था, ये पार्ट भी आता था, म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट जे। तो अब जो ये करंट होता है, करंट की वजह से तो जे आता है। जब करंट ही नहीं है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए जो पार्ट जीरो हो जाएगा। अब हमने लिखनी है वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें वेव इक्वेशन के लिए ये लाजमी होता है कि इन इसकी दोनों साइड्स पर सेम फंक्शन होता है। अब यहाँ देखें, इसमें इस साइड पर इलेक्ट्रिक फंक्शन है, इस साइड पर मैग्नेटिक फंक्शन है। तो ये वेव इक्वेशन नहीं है, ये भी वेव इक्वेशन नहीं है। तो इनको वेव इक्वेशन में बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इनको हम डिकपल्ड करेंगे। तो डिकपल्ड करने के लिए क्या करें, पहले हम थर्ड इक्वेशन लेंगे। इसको इसको हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। इधर भी क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे और इधर भी ले लेंगे, जिस तरह ये है। अब ये है क्रॉस प्रोडक्ट और एक ये है इसके। अब जो मेरे पास इसकी वैल्यू है वो इसके इक्वल है। ये हमने जब हमने EMT 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड 1 को स्टडी किया था लास्ट सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में, तो उसमें हमने जो सेकंड चैप्टर था उसमें हमने कई प्रोडक्ट फार्मूलाज देखे थे। उसको मद्देनजर रखते हुए हम इस इक्वेशन को इसके इक्वल लिख रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ क्या होगा कि ये तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि डेल क्रॉस ई हमारे पास इसके अकॉर्डिंग ये जीरो था, ये टर्म जीरो हो जाएगी। बाकी हमारे पास ये सिर्फ ये नेगेटिव ये बच जाएगा। अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अब किस तरह करेंगे, यानी कि इसको हम डिफ्रेंशिएट, तो क्या होगा कि डेल को अंदर ले जाएंगे और जो पार्शियल टी होगा, पार्शियल और पार्शियल टी, इसको हम बाहर निकालेंगे, इस तरह लिख लेंगे। ओके, डेल क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो ये वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे। तो ये पार्शियल पार्शियल टी है, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, इधर भी स्क्वायर बन जाएगा, इधर भी स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह हमारे पास बन जाएगा। और जब हमारे पास ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। ओके हो गया। सॉरी, जो हमारे पास ये वाला नेगेटिव होगा इस नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। ओके, इस कैंसिल हो जाएगा। ये तो जीरो हो गया ना, अब ये नेगेटिव है। तो यहाँ हमारे पास क्या आता है, एक्चुअली हमारे पास ये आता है डेल डेल स्क्वायर बी आता है। ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव से या फिर इस नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं। ये देखें, अब क्या है हमारे पास, सॉरी ये क्या है, डेल क्रॉस स्क्वायर ई है, ये वाला पार्ट इधर आएगा ऐसे। ओके, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखें, ये यहाँ भी ये ई है, यहाँ भी ई है। अब ये वेव इक्वेशन बन चुकी है। अब इसी तरह केस हम इस पर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, इसका भी और इसका बाहर। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जब हमारे पास ये टर्म इसकी इक्वल हो जाएगी। ओके, तो इसका क्रॉस लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इसको अंदर ले जाएंगे, जो पार्शियल और पार्शियल टी है इसको बाहर निकालेंगे, ये भी कॉन्स्टेंट, इसको भी बाहर निकालेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा। अब जो डेल क्रॉस ई है ये किसकी इक्वल है, इसके इक्वल है। अब ये वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे तो हमारे पास इससे हम यहाँ कन्वर्ट हो सकते हैं इजीली। ओके, तो यहाँ भी वही सेम केस होगा कि डेल क्रॉस डेल बी है, तो डॉट है तो डॉट वाला जीरो था, तो ये जीरो यहाँ पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। बाकी हमारे पास ये बच जाएगा नेगेटिव डेल बी स्क्वायर, सो इसका। तो अब ये नेगेटिव इस नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास ये बन जाएगी। ओके, तो यहाँ इसको यहाँ भी है, यहाँ भी ये भी वेव इक्वेशन बन चुकी है। लिहाजा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में 41 की इक्वेशन में फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। तो ये मेरे पास वेव इक्वेशन बन चुकी है। ओके, अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशंस बन चुकी हैं। ओके, पहले सिंगल थे, अब सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी हैं। अब इन वैक्यूम में जो मेरे पास कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, वो सेटिस्फाई करते हैं 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन को। ओके, 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन कौन सी होती है, ये है। अब इस वेव इक्वेशन को जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम ऑब्टेन करते हैं फॉलोइंग इक्वेशन।
कंपेयर किस तरह, यानी कि किस तरह कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे या इसको इसके साथ कंपेयर कर लेने की बात है। चलिए हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। ये डेल स्क्वायर है, ये भी डेल स्क्वायर है, ये एफ ई की इक्वल हो गया, चलो जी ये भी इसकी इक्वल हो गया। अब ये देखें 1/v² है ना, तो ये वाला पार्ट इसकी इक्वल है। ओके, ये डेल स्क्वायर ओवर ई ओवर पार्शियल टी स्क्वायर है, तो ये इसके इक्वल है। ओके, यानी नई बात क्या है, सिर्फ इसमें हमारे पास ये वाला कंपोनेंट इसके इक्वल है, तो लिहाजा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, यानी कि क्या किया हमने, 1/v² है, तो ये हमारे पास इसके इक्वल है। ओके, तो 1 ये हाँ हम क्रॉस ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ भी आ जाएगा, तो v इज इक्वल हमारे पास ये उल्ट नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये है, यहाँ से हम ये रिलेशन निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारे पास है ये म्यू नाट की वैल्यू पुट करें और ई नाट की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो ये आंस आ जाएगा। ये आंस कहीं देखा देखा लगता है, बताइए क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है ये हमारे पास। ओके, इस तरह लिख लें या इसको किलोमीटर की फॉर्म में लिख लें, इस तरह लिख लें, एक ही बात है। ओके, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब मैक्सवेल ने 1865 में ये जब ये थ्योरेटिकल ये प्रैक्टिकल नहीं था, अगरचे इसका प्रैक्टिकल बाद में हो चुका था, लेकिन जब थ्योरेटिकल 1865 में 1865 में मैक्सवेल ने ये थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली थी और उसने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी कि जो हम नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें हम इसको हम स्टडी करेंगे, ये देखें, बल्कि इसको रहने दें, ये देखें ये वाली, कि जब हमारे पास ये वाई एक्सिस या वाई एक्सिस, जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जी एक्सिस के अलोंग या किसी भी एक्सिस के अलोंग मूव करती है, तो उसकी जो स्पीड होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है। और हम जानते हैं इस अब तक जो स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर कोई भी स्पीड डिस्कवर नहीं हुई। तो ये उस वक्त बहुत हैरान कर देने वाली बात थी उस दौर में। अगरचे ये तो अब मामूली सी बात बन चुकी है, लेकिन उस वक्त ये बहुत अहम बात थी, हैरान करने वाली बात थी कि कैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन है, जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल हो जाती है। तो यही वजह है तो कि जो मेरे पास वी होता है इसकी जगह हम सी लिखते हैं, वी लिखने या सी लिखने एक ही बात होती है। तो आने वाली वीडियोस में हम सी की जगह वी भी लिखेंगे, वी की जगह हम सी भी लिखेंगे। वी क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उस ये सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो कि सबसे हाईएस्ट है इस कायनात में। ओके, और मज़ेदार बात यह है इसने कोई नया काम किया भी नहीं था मैक्सवेल ने, यानी कि उसने जो पहले कॉलम्स ला और जो बायोट्स वाला डिस्कवर हो चुके थे, ये देखें ना, जो मेरे पास ई नाट है ये कॉलम्स ला से लिया उसने, और जो म्यू नाट है ये इसने बायोट्स ला से लिया। इन दोनों की वैल्यू को इसने बस क्या मैनेज किया, रीअरेंज किया, तो इसने स्पीड ऑफ लाइट निकाल ली है। यानी कि ये देखें ना कि जो मेरे पास ये फार्मूला है ना, म्यू नाट ई नाट है, तो अब जो मेरे पास यहाँ वैल्यू पुट करें, जो हमारे पास है ना, इसकी वैल्यू अल्लाह भला करे आप लोगों का। अब म्यू नाट इसकी वैल्यू क्या है जी, इसकी वैल्यू हमारे पास है 4 पाई इंटू -7 H/m। चलिए इसको कैंसिल करें ना H/m को, क्योंकि हम यूनिट को बात नहीं कर रहे। तो मल्टीपाई जो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ई है, इसकी वैल्यू क्या है जी, इसकी वैल्यू है ये है, तो -12 है। ओके, तो F/m इसको भी छोड़ें, तो जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इसकी इक्वल आएगी स्पीड ऑफ लाइट की। ओके, तो ये था हमारा आज का इसका टॉपिक। तो आने वाली वीडियो में मोनोक्रोमेटिक बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।